लॉर्ड श्री कृष्णा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम श्रीमद् भागवतम का पाठ करेंगे। अब हम श्रीमद् भागवतम का पाठ करेंगे। यस्बी 444। तामो गच्छन्त विक्रमा सती मे काम त्रिनेत्रानुचरा सहस्रशा सपादस्य यथा मरिमंद दादया पुरो वृषेन्द्र अस्त्रासा गद्यथा। ट्रांसलेशन। जब उन्होंने सती को तेजी से अकेले जाते देखा तो शिव जी के हजारों अनुत्तर, जिनमें मणिमान तथा मद प्रमुख थे, नंदी बैल को आगे करके तथा यशों को साथ लेकर जल्दी से सती के पीछे पीछे हो लिए। यस्बी 445। ताम सारिका कंदु कदर्पणा अंबुज श्वेतात गदीवी गीता यनेन्द्री विसुंग वेणुभी वृष मारोप्य वितंकिता युयु। शिव के अनुचरों ने सती को बैल पर चढ़ा लिया और उन्हें उनकी पालतू चिड़िया मैना दे दी। उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण तथा उनके आमोद प्रमोद की सारी सामग्री ले ली और उनके ऊपर एक विशाल छत्र तान दिया। उनके पीछे ढोल, संग तथा बिगुल बजाता हुआ दल राजसी शोभा यात्रा के समान भव्य लग रहा था। यस्बी 446। आ ब्रह्मा घोषो जति वैशसम विप्रेशिष्ट जुष्टम विभु धैस्व सर्वसा वृद्धा वैर्या कांचा वत्स मर्भि निसृष्ट भाण्डम यजनम समाविशत। तब सती अपने पिता के घर पहुंची जहां यज्ञ हो रहा था और उसने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया जहां वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण हो रहा था। वहां सभी ऋषि, ब्राह्मण तथा देवता एकत्र थे। वहां पर अनेक बलि पशु थे और साथ ही मिट्टी, पत्थर, सोने, कुश तथा चर्म के बने पात्र थे जिनकी यज्ञ में आवश्यकता पड़ती है। यस्बी 447। यस्बी 447। तामागताम ततना कश्च निद्रियत विमानिताम यज्ञकृतो भयाजना ऋते स्वसर्वै जननी च सादरा प्रेमासु काठ्या परिषद स्वज मुदा। जब सती अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वहां पर एकत्रित सभी लोग दक्ष से भयभीत थे। उनकी माता तथा बहनों ने अश्रुपूरित नेत्रों तथा प्रसन्न मुखों से उनका स्वागत किया और उससे बड़े ही प्रेम से बातें की। यस्बी 448। सौंदर्य संप्रभा वार्तया मात्रा च मातृ शीदृश्यम सादरम दत्ताम सपर्या वारमासनम च सा नादत्त पिता प्रति निंदिता सती। यद्यपि उनकी बहनों तथा माता ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया।
यद्यपि उन्हें आसन तथा उपहार दिए गए, किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिता ना तो उनसे बोले और ना उनका कुशलक्षेम पूछकर उनका सत्कार किया। यशवी 449 अदुद्र भागम तामे तम वेक्षम चाश्वरम पिता चा देवे कृत हेलनम विभौ अनादिता यज्ञ सदस्य धीश्वश्री चुकोप लोकन्यु धच्यति दुषा। यज्ञ स्थल में जाकर सती ने देखा कि उनके पति शिव जी का कोई यज्ञ भाग नहीं रखे गए हैं। तब उन्हें आभास हुआ कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उल्टे जब दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो उसने उसका आदर भी नहीं किया। अतः इससे वे अत्यंत क्रुद्ध हुई, यहाँ तक कि वह और अपने पिता को इस प्रकार देखने लगी मानो उसे अपने नेत्रों से भस्म कर देंगी। यशवी 410 जगर्य समाविश विपन्या गिरा स्योदिश धूमपथ मस्मयम स्वतेजसा भूतगरान अस्मुषितान निग्रह देवी जगतो भीष श्रेवता। शिव के अनुचर भूतगण दक्ष को क्षति पहुंचाने अथवा मारने के लिए तत्पर थे, किंतु सती ने आदेश देकर उन्हें रोका। वे अत्यंत क्रुद्ध और दुखी थी और उसी भाव में वे यज्ञ के सकाम कर्मों की विधि की तथा उन व्यक्तियों की जो इस प्रकार के अनावश्यक एवं कष्टकर यज्ञों के लिए गर्व करते हैं भर्त्सना करने लगी। उन्होंने सबों के समक्ष अपने पिता के विरुद्ध बोलते ही उसकी विशेष रूप से निंदा की। यशवी 411 देव्युवाच न यस्य लोकस्य सायना प्रिया अस्तथा प्रियो देह भृताम प्रियात्मना तस्मिन् मास्नि मुक्त वैरकई ऋते भवंतम कतमा प्रीतिपयेत। देवी सती ने कहा, भगवान शिव तो समस्त जीव आत्माओं के लिए अत्यंत प्रिय हैं। उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, ना तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है और ना कोई उनका शत्रु है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो ऐसे विश्वात्मा से द्वेष करेगा जो समस्त वैर से रहित हैं। यशवी 412 दोषान परेशा ही गुणेशु साधो गृहंती केचिन भवादिशो द्विज गुणास्य फाल्गुन बाहुबली करीसनौ महात्मा विद्वागनम। हे द्विज दक्ष, आप जैसा व्यक्ति अन्य के गुणों में दोष ढूंढ सकता है, किंतु शिव अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। विपरीत इसके यदि किसी भी थोड़ा भी गुण होता है तो वे उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है। यशवी 413 नाश्चर्य मेता मधु सर्वदा महा द्विनिंदा कुलपार्श्ववादिषु सेज्ञम महापुरुष संधाव सुभी निरस्तेजा तो सुतद्यो शोभनम। जिन लोगों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्मरूप मान रखा है, उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भौतिकवादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक ही है, क्योंकि इसी प्रकार से उनका पतन होता है। वे महापुरुषों की चरण रज से लघुता प्राप्त करते हैं। यशवी 414 यदस्वच्छरा नाम गिरिता निर्णा सकृत्य प्रसंग दागमासु हंति तत् पवित्र कीर्ति तमल ससनम भावनो दृष्टि शिवम शिवेतरा। सती ने आगे कहा, हे पिता, आप शिव से द्वेष करके घोरतम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनका 2 अक्षरों सी तथा वा वाला नाम मनुष्य को समस्त पापों से पवित्र करने वाला है। उनके आदेश की कभी उपेक्षा नहीं होती। शिव जी सदैव शुद्ध हैं और आपके अतिरिक्त अन्य कोई उनसे द्वेष नहीं करता।
यस्वी 4415 यत् पादापदा महता मनोभिः निसेवितं ब्रह्म शाश्वतभिः लोकस्य यद्रसति चास्वितन अस्तस्मयि भवानोहति विश्वन्द बंधुवे। आप उन शिव से द्रोह करते हैं जो तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के मित्र हैं। वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं और ब्रह्मानंद की खोज करने वाले उन महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं जो उनके चरण कमलों के ध्यान में लीन रहते हैं। यस्वी 4416 किम वा शिवाख्यम शिवम न विदुष वंदने ब्रह्मादस्य वकील जटास अस्मशाने तन्माल्य भस्मन कृपवाल पिशाचै मूद विदधति तच्चानास सृष्टम। क्या आप यह सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्मानी व्यक्ति जैसे भगवान ब्रह्मा इस शिव नाम से विख्यात अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते? वे शमशान में असुरों के साथ रहते हैं। उनकी जटाएं शरीर के ऊपर बिखरी रहती हैं। वे नरमुंडों की माला धारण करते हैं और शमशान की राख शरीर में लपेटे रहते हैं, किंतु इन अशुभ गुणों के होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को आदर पूर्वक अपने मस्तकों पर धारण करके उनका सम्मान करते हैं। यस्वी 4417 कणो पिधाय निराद्र कल्प ईसे धर्मावित्त विरस्म्याने छिनंदा प्रसहा रुस्ति मस्ति प्रभुश्चे ज्यस मसूनपि ततो दृश ज्यस धर्मा। सती ने आगे कहा, यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने और यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है तो उसे चाहिए कि कान मूंद कर वहां से चला जाए, किंतु यदि वह मारने में सक्षम है तो उसे चाहिए कि वह बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और अपराधी का वध कर दे। तत्पश्चात वह अपने ही प्राण त्याग दे। यस्वी 4418 अतस्त्रोमिदं कलेवरं न धारिष्यसि कंठ गरीणा जगदस्य मुहादि विशुद्धि मंदसो जुगुस्य युद्धनम पृच्छते। अतः मैं इस अयोग्य शरीर को जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है और अधिक काल तक धारण नहीं करूंगी, क्योंकि आपने शिव जी की निंदा की है। यदि कोई विषैला भोजन कर ले तो सर्वोत्तम उपचार यही है कि उसे वमन कर दिया जाए। यस्वी 4419 ना वेदवादनम अनुत्ते मति स्व एवं लोके रमतो महामुने यथा गतिर्देव मनुष्यो पृथक स्व एवं धर्मे न परम चिपे अस्थिता। दूसरों की आलोचना करने से श्रेयस्कर है कि अपना कर्तव्य निभाया जाए। बड़े बड़े दिव्य पुरुष भी कभी कभी वेदों के विधि विधानों का उल्लंघन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे कि देवता तो आकाश मार्ग में विचरते हैं, किंतु सामान्य जन धरती पर चलते हैं। यस्वी 4420 कर्म प्रवृत्तम च निवृत्तमप्रीत्यतम वेदे विचित्रो लोग माश्रितम विरोधी ताधोगत कर्कतरी द्वयम तथा ब्राह्मणी कर्म नक्षति। वेदों में दो प्रकार के कर्मों के निर्देश दिए गए हैं। एक उनके लिए जो भौतिक सुख में लिप्त हैं और दूसरा उनके लिए जो भौतिक रूप से विरक्त हैं। इन दो प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए दो प्रकार के मनुष्य हैं जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। यदि कोई एक व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के कर्मों को देखना चाहता है तो यह विरोधाभास होगा।
किंतु दिव्य पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जा सकती है। यशवी 44:21 माँ वा पदव्या पितर अस्मदा स्थिता या यज्ञशालासु ना धूमवत्मिभिः तदन्ति विद्धि रीडिता अदक्त लिंग अवधूत सेविता। हे पिता, हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना ना तो आपके लिए और ना आपके चटुकारों के लिए संभव है, क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में लगे रहते हैं। हम वैसा सोचने मात्र से ही अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा वे ही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष हैं। यशवी 44:22 नैतेन देन हरे कृतागसो देहोन्गो लोमलम पूजन्मना व्रीडा ममा भूत प्रसंगतम तजन्नम दिग्यो महात्मा दोकृत। आप भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न है। मुझे अपने इस शारीरिक संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा आ रही है और मैं अपनी स्वयं भर्त्सना करती हूँ कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है जो महापुरुष के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। यशवी 44:23 गोत्रम त्वदीयं भगवंत वृषध्वजो दचानी या यदा सुदुर्मना व्यापेतम मासु तदाहम वस्तुस्य यत् कुरपम त्वद जंगम। जब शिव जी मुझे दाचारी कहकर पुकारते हैं तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तुरंत खिन्न हो उठती हूँ और मेरी सारी प्रसन्नता हंसी तुरंत भाग जाती है। मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा यह थैले जैसा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः मैं इसे त्याग दूंगी। यशवी 44:24 मैत्रेय उवाच इत्यध्वरे दच मानुदा सत्वहन चिता उदीची निस्साद शांतवाक स्पृष्ट्वा जलम पीतल सवृताम निमिल्यम अज्ञोगप्तम समाविशत। मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा, हे शत्रुओं के संहारक, यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर सती भूमि पर उत्तरमुख होकर बैठ गई। केसरिया वस्त्र धारण किए उन्होंने जल से अपने को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने आप को ध्यानमग्न करने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। यशवी 44:25 कृत्वा समानमो लीलो जितासना सोदाब्न उत्थाप्य च नाभि चक्रता शनैः हृदि स्थाप्य धियो रसि स्थितं कंठा भूमो निंदिता नयत। सबसे उन्होंने अपेक्षित रीति से आसन जमाया और फिर प्राणवायु को ऊपर खींचकर नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर दिया। तब प्राणवायु को उत्थापित करके बुद्धिपूर्वक उसे वे हृदय में ले गई और फिर धीरे धीरे श्वास मार्ग से होते हुए क्रमशः दोनों बाहों के बीच में ले आई। यशवी 44:26 एवं स्वदेहम माता महीयसा मुहुः समारोपित कामादारात जिया सती रक्षुषा मनस्विनी दधार गोस्वधारम। इस प्रकार महात्मियों तथा संतों द्वारा आराध्य शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर तथा प्रेम से बैठाया गया था, अपने पिता के प्रति रोष के कारण सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने के लिए अपने शरीर के भीतर अग्निमय वायु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। यशवी 44:27
तथा स्वभ्रतु मुजास्वं जगद्गुरु सुन्नयति न चापदं दर्दस देहो हतकल्मषा सती सदा प्रज्वाल समाधि अग्नि। सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। इस प्रकार वे समस्त पापों से शुद्ध हो गई। उन्होंने अग्निमय तत्वों के ध्यान द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। यशवी 4:28 तत्पश्चाखे भुवि चारुता महाहेति वादा सुमहाजन जायत हंत प्रिया देवत्समय देवी जानु सुखेन सती प्रकोपिता। जब सती ने कोपवश अपना शरीर भस्म कर दिया तो समूचे ब्रह्मांड में घोर कोलाहल मच गया कि सर्वाधिक पूज्य देवता शिव की पत्नी सती ने इस प्रकार अपना शरीर क्यों छोड़ा। यशवी 4:29 अहो अनात्मया महदस्य पश्यत प्रजापतेश्व चराचरम प्रजा जहा विशून्य आत्मजा सती मनस्विनी मानमय भीषण महर्षि। यह आश्चर्यजनक बात है कि प्रजापति दक्ष जो समस्त जीवात्माओं का पालनहारा है अपनी पुत्री सती के प्रति इतना निरादर पूर्ण था कि उस परम साध्वी एवं महान आत्मा ने उसकी उपेक्षा के कारण अपना शरीर त्याग दिया। यशवी 4:30 सोऽयं दुर्मुष हृदयो ब्रह्म ध्रुव लोके अपकीर्ति महती मां वैश्यति यद गिजा स्वांग पुरुष लिंगता न प्रत्यय अपराध था। ऐसा दक्ष जो इतना कठोर हृदय है कि ब्राह्मण होने के अयोग्य है, वह अपनी पुत्री के प्रति किए गए अपराधों के कारण अतीव अपयश को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने अपनी पुत्री को मरने से नहीं रोका और वह भगवान के प्रति अत्यंत द्वेष रखता था। यशवी 4:31 वदे त्वं जने सत्यादिष्ट्वा अंगुतम दशम तप्रसदा हंतुमति अनुयुधा। सती के साथ जो पार्षद आए थे वे विपत्तियों से उनकी रक्षा करने के लिए थे, किंतु वे अपने स्वामी की पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए। इसलिए उनके लिए मरने का मन बना चुके थे और मरने के पूर्व वे दक्ष को मार डालना चाहते थे। अनुचरों का कर्तव्य है कि अपने स्वामी को सुरक्षा प्रदान करें, किंतु यदि वे इसमें असफल रहे तो उन्हें मर जाना चाहिए। यशवी 4:32 तेस्मापतां वेगम निशाम में भगवान भृगु यज्ञ जेजना यशा दक्षिणी जुहावहा। वे बलपूर्वक आगे बढ़े, किंतु भृगु मुनि ने संकट को टाल लिया और याज्ञिक अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति डालते हुए उन्होंने तुरंत यजुर्वेद से मंत्र पढ़े, जिससे यज्ञ को विध्वंस करने वाले तुरंत मर जाए। यशवी 4:33 अथर्वयुना ह्युमाने देवा उत्पेतु रोजसा ऋभो नाम तपसा सोमम प्राप्ता सहसा। जब भृगु मुनि ने अग्नि में आहुति डाली तो तत्क्षण ऋभु नामक हजारों देवता प्रकट हो गए। वे सभी शक्तिशाली थे और उन्होंने सोम अर्थात चंद्र से शक्ति प्राप्त की थी। यशवी 4:34 तैलात युधि सर्वे प्रमथा सगुहा हन्यमाना दिशो भेजूर ब्रह्म तेजसा। जब ऋभु देवताओं ने भूतों तथा गुह्यांकों पर यज्ञ की अधजली समिधाओं से आक्रमण कर दिया तो सती के सारे अनुचर विभिन्न दिशाओं में भागकर अदृश्य हो गए। यह ब्रह्मतेज अर्थात
ब्राह्मण शक्ति के कारण ही संभव हो सका। यस्वी 4434 तैलाता युधई सर्वे प्रमथा स गुह्यांका हन्यमाना दिशो भोजूर हत तेसा। जब विभु देवताओं ने भूतों तथा गुहांकों पर यज्ञ की अधजली समिधाओं से आक्रमण कर दिया तो सती के सारी अनुचर विभिन्न दिशाओं में भागकर अदृश्य हो गए। यह ब्रह्मतेज अर्थात ब्राह्मण शक्ति के कारण ही संभव हो सका। यस्वी 151 सूत उवाच अथ तम सुखमासीन उपासीनम वृक्ष्वा देवर्षि विप्रसी विराम प्राणी समिन्न। सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि नारद सुख पूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि व्यासदेव को संबोधित किया। यस्वी 152 नारद उवाच पराश्रया महाभाग भवता कचिद आत्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एवं वा। व्यासदेव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? यस्वी 153 जिज्ञासितं शुश्र अन्वपि ते महद अद्वितं कृतवान भारतम यशस्व सर्वदा बृहतम। तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण है और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है जो सभी प्रकार के वैदिक फलों की विशद व्याख्या से युक्त है। यस्वी 154 जिज्ञासित मधि च ब्रह्म यत्न सनातनम तथापि शौचस्य मना कृतार्तिवम प्रभो। तुमने निराकार ब्रह्म विषय एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है, तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है। यस्वी 155 व्यास उवाच असत्यो में सर्वविदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परिसूत्रे में तन्मूलं वगा नवोदं पृच्छामहे तत्भावभूतम्। श्री व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे शिष्य में जो कुछ कहा वह सब सही है। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। यस्वी 156 सा वै भवान वेदम समस्त गुह्याम उपासितो यद पुरुषा पुराना परावरेशो मन शैव विश्वम सृजयति गुणेशम। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। यस्वी 157 त्वं पर्यटनका एवं त्रिलोकी मंदत्सरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मा निर्मतो व्रतई
अस्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे खोज निकालें। SB 158। श्री नारद उवाच भवतानुदित प्रायासो भगवतो अमलम या नैवासो न तुष्येत मन्ते तद असनाखिलम। श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ साझा समझा जाता है। SB 159। यथा धर्मदा यथा मुनिवाद कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हानुवनिता। हे महामुनि, यदि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। SB 159। न यद्वच्च पदम हरे ईशो जगत पवित्रं प्रगणित कैर्चित् तद्यासं तीर्थ मुसंति मानसा नायत्र हसाम निर्मयो सिद्धिच्छया। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता है। SB 1511। तद्ददा सर्गो जनात विप्लव यस्मिन् प्रति श्लोके वत्यपि नामान्य अदन्तस्य यशो गीतानियत शृण्वन्ति गायन्ति गणन्ति साधवः। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम यश रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से ना भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना गया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। अब हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम का जो सार है वो हरि नाम संकीर्तन है और भागवत का महात्म्य है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य और हरि नाम संकीर्तन ये श्रीमद् भागवतम का सार है। इसलिए सबको हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।